नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। कोरोना से बचाव को लेकर कार्यशाला का जिला कलेक्टर की उपस्थिति में हुआ आयोजन। मंदसौर के गुराड़िया देदा बाईपास पर गुरुवार शाम प्रशासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। दुकानों के मध्य प्रदेश के उद्यानिकी विभाग में कृषि यंत्रों की सब्सिडी में बड़ा घोटाला सामने आया है। मंदसौर जिले में ये घोटाला करीब 5.5 करोड़ का है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। देखिए SBCN रिपोर्टर की ये खास रिपोर्ट। बताया जा रहा है कृषि को उन्नत बनाने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी में सब्सिडी प्रदान करती है। ये अनुदान 50% तक दिया जाता है। सरकार किसानों को 1,50,000 रुपए का पावर टिलर खरीदने के लिए सब्सिडी के तौर पर 75,000 की सब्सिडी देती है, जो DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा करना होती है। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने सब्सिडी को कृषि उपकरण सप्लाई करने वाली 3 फर्मों दुर्ग एंटरप्राइजेस रायपुर, गणेश एंटरप्राइजेस जबलपुर और किसान एग्रीटेक गुजरात की कंपनी के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कृषि उद्यानिकी विभाग के कर्मचारियों की साठगांठ के चलते किसानों के लिए खरीदे जाने वाले कृषि यंत्रों की में मिलने वाले अनुदान की राशि में घोटाले की गूंज सुनाई देने लगी है। प्रदेश में पावर टिलर सब्सिडी के नाम पर करीब 100 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। यह घोटाला अकेले मंदसौर जिले में करीब 5.5 करोड़ का है। विभाग के कारिंदों ने साठगांठ करते हुए किसानों को मिलने वाली सब्सिडी उनके बैंक खातों में ट्रांसफर न करते हुए निजी फर्मों को लाभ पहुंचाए हैं। अब पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां भाजपा के नेता 15 महीने की कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में यह घोटाला होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता बीजेपी नेताओं को लाभ पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तीनों फर्म का मालिक जिग्नेश पटेल नाम का एक ही शख्स है। इतना ही नहीं, साठगांठ कर 1.5 लाख के पावर टिलर के बजाय किसानों को 30,000 का रोटावेटर सप्लाई किया गया। अधिकारियों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को भी योजना का लाभ पहुंचा दिया, जिन्होंने कृषि यंत्र खरीदा ही नहीं। 1.5 लाख के एक पावर ट्रिलर पर सरकार द्वारा 75,000 का अनुदान दिया जाता है। मंदसौर में सबसे ज्यादा कृषि यंत्रों की सप्लाई मल्हारगढ़ विधानसभा में हुई है, जो प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की विधानसभा है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी घोटाले का मास्टरमाइंड ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी राजेश जाटव बताया जा रहा है। मंदसौर उप संचालक उद्यानिकी अधिकारी मनीष चौहान की नियुक्ति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि मनीष चौहान तृतीय वर्ग का कर्मचारी है, जो पिछले 3 साल से उप संचालक उद्यानिकी के पद पर बैठे हैं, जो नियम विरुद्ध है। उधर मंदसौर जिला कलेक्टर ने भी ये माना कि ये घोटाला महज मंदसौर का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है। ये जो प्रकरण है वो राज्य स्तरीय शिकायत है और इसकी जांच भी लोकायुक्त संगठन कर रही है। तो केवल स्पेसिफिक मंदसौर जिले का मामला नहीं है और शिकायत में ज़रूर मंदसौर जिले का विशेष तौर से जिक्र है, लेकिन पूरे प्रदेश का मामला है और राज्य स्तर पे और लोकायुक्त के स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। तो विशेष जो भी इससे संबंधित जानकारी होगी वो वहीं से प्राप्त की जा सकती है। पूरे मामले का खुलासा मंदसौर जिले के किसान ने किया है। किसान के मुताबिक उद्यानिकी विभाग में हुए इस भ्रष्टाचार की शिकायत उसके द्वारा अधिकारियों, मंत्रियों व लोकायुक्त में की गई है, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते मामला अब तक अधर में है। ऐसे में अब किसान न्यायालय की शरण में जाने की बात कह रहा है। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की दावा करने वाली सरकार को आखिरकार अब तक यह गड़बड़ी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? मामले का खुलासा मंदसौर जिले के रीछा लालमोहा के किसान ने किया है। किसान मुकेश पाटीदार ने बताया कि उन्हें जब उद्यानिकी विभाग में हो रहे घोटाले की जानकारी मिली तो उन्होंने ITI से जानकारी निकलवाई। तब ये बड़ा घोटाला सामने आया। उद्यानिकी विभाग में कृषि यंत्रों में दिए जाने वाले अनुदान के घोटाले की शिकायत किसान मुकेश पाटीदार हर विभाग और उद्यानिकी मंत्री तक को कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते मामला हर बार दबा दिया गया। इसके बाद किसान मुकेश पाटीदार ने पूरे मामले की शिकायत उज्जैन लोकायुक्त में की है।
हालांकि लोकायुक्त मामले की जांच जरूर कर रहा है, लेकिन ये जांच इतनी धीमे है कि जल्द कोई कार्रवाई होने की उम्मीद नहीं है। लिहाजा किसान अब उद्यानिकी मंत्री के भोपाल निवास के पास हनुमान चालीसा का पाठ कर मंत्री को जगाने की बात के साथ न्यायालय की शरण में जाने की बात कह रहा है। मैंने लोकायुक्त में शिकायत करी थी, किसानों को कृषि यंत्र जो है अनुदान पे देना था, तो उसमें नियमों को जो है उन्हें ताक में रखते हुए अनुदान एक ही कंपनी के खाते में शिफ्ट कर दिया नियमों के विपरीत जाके, और किसानों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। और किसान को पावर टिलर के बिल लगाए इनने, जबकि उनको रोटरी दे दी जो 20 से 25 हज़ार रुपये में आती है, और इन्हें 1.5 लाख रुपए के बिल लगाए। 75,000 किसान को देना था, 75,000 सरकार से लेना था। तो किसान ने भी पैसा दिया नहीं, किसान से लिया नहीं। इनने मुख्यतः हरिजन वर्ग के किसानों को निशाना बनाया, ताकि क्या है, जो एक परिवार में 3 जनों के नाम से ज़मीन है और मात्र 2.5 बीघा ज़मीन है, तो तीनों के नाम से उन्होंने यंत्र देना बताए हैं, जबकि मौके पे एक ही यंत्र दिया और वो भी रोटरी दी है, पावर टिलर तो किसी को दिया ही नहीं है। इस तरह से इनने पूरी योजना में जो है नियमों को ताक में रखते हुए एक जिग्नेश पटेल नाम का व्यक्ति है, उसके खाते में जो है 3 अलग अलग फर्में उसी की है, उसके खाते में अनुदान नियम विरुद्ध जाके शिफ्ट कर दिया। मतलब होना ये था कि किसान अपना पंजीयन करावे, पंजीयन के बाद में जो है वो अपना यंत्र मर्जी आए वहाँ से, जहाँ से उसको अच्छा लगे, जो अच्छा यंत्र हो उसको खरीद के लावे, खरीद के ला करके जो है वो विभाग को बिल देवे, विभाग उसका भौतिक सत्यापन करा के अनुदान उसके खाते में जमा करे। नियम ये है, पर इनके द्वारा जो है बाले जो है किसान से ऐसे ही पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करा ली, और इन्हें एक जिग्नेश पटेल नाम का व्यक्ति है उसके खाते में अनुदान शिफ्ट कर दिया, जबकि ऐसा डीबीटी में ऐसा कोई नियम नहीं है। भारत सरकार गाइडलाइन में ऐसा नियम नहीं है। डीबीटी का क्या नियम है? डीबीटी का मतलब ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। तो लगभग कितने का घोटाला हुआ है? मंदसौर जिले में 5.5 करोड़ का घोटाला हुआ है, और पूरे प्रदेश में मिला के 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो मानते हैं आप ये बहुत बड़ा घोटाला? हाँ, बड़ा घोटाला है, और इसमें मंत्री अभी भी जो है मुख्य दर्शक बना हुआ है और कह रहा हम कार्रवाई करेंगे। जब एक IAS अधिकारी ने 5 जनों की टीम ने जांच कर ली है और आज तक इनको निलंबित नहीं करा, और बोलते हैं कि हम ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र कोई सज़ा थोड़ा है, पर इस सरकार में तो जो है केवल ट्रांसफ़र करके ही तीसरी कर लेते हैं। कोई फोरम नहीं बाकी छोड़ा, सब जगह शिकायत करी है, और मुख्यतः जो है लोकायुक्त जो है इसमें तत्परता से संज्ञान ले रहे हैं, और निश्चित रूप से उनकी कार्रवाई से भी अपन संतुष्ट है। ये जानकारी विभाग में मैं गया और मेरे द्वारा जो है किसान के यहाँ यंत्र देखा, तो मैंने कहा भाई कितने में लाया, तू कहाँ से लाया, क्या है, उससे जानकारी ली। फिर मैंने विभाग से पूछा भाई मुझे भी लेना है, तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो केवल अजा वर्ग के लिए योजना आई है। फिर मैंने RTI लगाई, गाइडलाइन कापी ली, पूरा उसे वो जो है उसको समझा, तह तक गया, तो उसमें तो इनने जो है खेल ही कुछ अलग कर दिया। और इसमें जो है मतलब पूरे मैटर में जो है स्टेट में जो पदस्थ है सेक्शन होल्डर है राजेंद्र राजौरिया, वो इस पूरे सरगना का जो है वो माफिया है, और मैं तो कहूँगा उसको कि वो विकास दुबे है, उद्यान विभाग का विकास दुबे है, जो वो उसको 4-5 पूर्व मंत्री, 4-5 वर्तमान सरकार के मंत्री, 4-5 IAS कमिश्नर, कई लोगों का उसको आशीर्वाद प्राप्त है, और वो किसानों के लिए जो संचालित योजना है उनको हाईजेक कर लेता है वो, और कई योजनाओं में जो है उसने भ्रष्टाचार करा है, और कोई कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होती है। और ये सारे लोगों को रेगुलर जो जैसे मंदसौर में उपसंचालक का पद है उद्यान का, तो रेगुलर जैसे उपसंचालक पदस्थ होना चाहिए, या उससे समकक्ष अधिकारी हो प्रभारी, तो ठीक है। तो ये क्लास 3 है। क्लास 3 मतलब एक स्टेज और बीच में है, सहायक संचालक होता है, तो सहायक संचालक भी नहीं है ये केवल क्लास 3 है। एक तहसील का एक अधिकारी है, इसको जिले का चार्ज दे रखा है, और इसमें भी मैंने सुना कि इसने 10 लाख रुपये दे के, पिछली भाजपा सरकार थी उसमें सूर्य प्रकाश मीणा मंत्री थे, उसका आशीर्वाद इसको प्राप्त था, और इसने जो है ये पद हासिल कर लिया। और तब से लेकर आज तक ये बिल्कुल अंगत की तरह जमा हुआ है। कांग्रेस गवर्नमेंट में मंत्री ने इसको हटाना चाहा था, इसके खिलाफ हटाने के लिए नोट शीट वगैरह भी लिखी थी जो मैंने देखी थी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट है और राजौरिया का इसको आशीर्वाद प्राप्त है। ये राजौरिया ये भी बेसिक तो उपसंचालक ही है, पर इसके पास JDA का प्रभार है, और ये प्रदेश में जो है भोपाल में पदस्थ है, विंध्याचल भवन में इनका जो मुख्यालय है वहाँ पे, और इसके द्वारा सारी योजनाओं में तरोड़ मरोड़ करके ने किसानों के हक का जो है पैसा वो इधर उधर पलीता लगाता रहता है। ये कैसे ट्रेजरी से ट्रैवल करेगा? ये नीचे से ऊपर तक रैकेट शामिल है पूरा इसमें। आप मानते हैं बहुत बड़ा रैकेट? हाँ, बहुत बड़ा रैकेट है, और लंबे समय से ये जो है चला आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि इसका कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए, और मैं तो निश्चित रूप से किसान हूँ, तो मैं तो इसके लिए जो है लड़ता ही रहूँगा।
कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, आंदोलन करेंगे, किसानों के बीच जाऊंगा, उनसे समर्थन हासिल करूंगा। मैंने तो अभी मन बनाया है कि भोपाल से मैं परमिशन लूं और मंत्री बंगले के बाहर जो है सुंदरकांड का पाठ कराऊं, ताकि उसको सद्बुद्धि आ जाए कि भाई इन लोगों को निलंबित करे। उसने आज तक एक कोई निलंबित नहीं करा, उसके संज्ञान में मामला है। उधर मामले में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने घोटाले का ठीकरा कमलनाथ सरकार पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में हुए हैं, जबकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने मामले को उजागर करने वाले किसान के संघर्ष में कांग्रेस का साथ देने की बात कही है। जो भी घोटाले, गबन, गड़बड़, भ्रष्टाचार के काले कारनामे सामने आ रहे हैं, 15 महीने के उस कालखंड के जो कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, और अगर चाइनीज के आए हुए, उत्पादित किए हुए और घटिया उपकरण आए हैं, तो मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल को कि माननीय उद्यानिकी मंत्री श्री कुशवाहा जी ने इस बात को रेखांकित कर दिया है। उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को, और विशेष करके उन उपकरणों को, अगर भ्रष्टाचार हुआ है, लोकायुक्त उसको अगर ट्रेस आउट किया है, तो लोकायुक्त अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, और किसी भी स्थिति में इस प्रकार के घोटालों को रोका नहीं जाएगा, छुपाया नहीं जाएगा। घोटाला करने वाला कोई भी सरकार का, तत्कालीन सरकार का कोई व्यक्ति अगर था, कोई अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे, तो उसकी निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि माननीय अब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान है। हाँ, ये मुझे मालूम है कि उद्यानिका विभाग में और कृषि विभाग में कृषि यंत्रों की सब्सिडी पर इस तरह के काम होते रहे, जहाँ वो केवल अपने कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए काम करते रहे हैं। कृषि विभाग में भी होता रहा, उद्योग के विभाग में भी होता रहा। अगर उस किसान ने अगर ये दावा किया है कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला है, तो मैं समझता हूँ उसने किसी आधार पर ये बात कही होगी। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि उसने जब RTI लगाई और जानकारी उसमें से निकली, तो फिर स्पष्ट बात है। बात यह है कि जांच भी हो जाए। मान लो, ये पहली बात तो है कि जांच के बाद में ईमानदारी से इसका प्रतिवेदन आएगा क्या। दूसरी बात, अगर आ भी गया तो फिर किनके विरुद्ध कार्रवाई होगी? क्या जिन लोगों ने, उन कंपनियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी जिनने गलत लाभ लिया, उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी जिनने लाभ लिया? मुझे डर है, क्योंकि जब सरकारी भ्रष्टाचार के संरक्षण में आ जाती है, जब सरकार ये मानने लगती है कि राजनीति में तो केवल अपने कार्यकर्ताओं के हितों को साधना चाहिए, वैध या अवैध, तब फिर इस तरह की बातें होती। और आज हम देखें तो सारे हमारे ज़िले में, पड़ोस के ज़िलों में इस तरीके से हर कार्यकर्ता को उन्होंने व्यापारी बना दिया है। चाहे वो रेत की बात हो, चाहे गिट्टी की बात हो, किसी और चीज़ की बात हो, हर चीज़ यहाँ पर किसी न किसी तरीके से एक व्यापार के रूप में परिवर्तित हो गई है। तो ये मुझे आश्चर्य नहीं है कि उस जागरूक किसान ने इस बात को उठाया है, और मैं मानता हूं कि इसकी सही में जांच होना चाहिए। शायद वो लोकायुक्त में गया है, और अगर लोकायुक्त में गया तो मैं लोकायुक्त से अपेक्षा करता हूं कि तत्काल निष्पक्ष जांच करके और सरकार को कहें कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करे। उस किसान को बधाई देता हूं जिसने मुद्दा उठाया, और मैं यही विश्वास करता हूं कि जो लड़ाई उसने छेड़ी है, हम सब उसका साथ देंगे, और ये लड़ाई शायद अंतिम अपने परिणाम पर पहुँचेगी। पूरी तरह से साथ देना चाहिए मुझे और मेरी पार्टी को। और अगर यदि मैं तो ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे कि अगर जनता में जागृति आ जाए तो ये भ्रष्टाचार इस देश से समाप्त हो सकता है। दिक्कत तब होती कि जब जनता नहीं बोलती। अगर एक ग्रामीण किसान अगर इस बात को बोलने को तैयार है, तो हम पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए, हम सबको, केवल मेरी पार्टी को नहीं, हम सबको उसका साथ देना चाहिए। मामले की जांच फिलहाल लोकायुक्त उज्जैन के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जानकारी ये भी है कि जांच कर रही लोकायुक्त ने जांच को आगे बढ़ाते हुए उद्यानिकी विभाग के तत्कालीन अधिकारियों को उज्जैन तलब भी किया है। उज्जैन संभाग के मंदसौर जिले में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा संचालित योजनाओं में की गई अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में मंदसौर निवासी मुकेश पाटीदार द्वारा इस आशय का शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था कि मंदसौर जिले में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में
यंत्रीकरण योजना, संरक्षित खेती योजना और अनार विस्तार योजना में नियमों का पालन न करते हुए प्राइवेट कंपनियों को जो रजिस्टर्ड नहीं थी उनको भुगतान किया गया है और अधिकारियों ने मिली भगत कर, साठगांठ कर भ्रष्टाचार किया है, जिसकी जांच के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। उसके ऊपर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन उज्जैन द्वारा कार्रवाई की गई है और वर्तमान में अभी जांच चल रही है, इमेच्योर कंडीशन में है। तो ये शिकायत जब नवंबर में प्राप्त हुई तो तभी से लेकर अभी तक जो है हमने जांच के दौरान ये पाया है कि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत निश्चित तौर पे शासन के नियमों की अवहेलना करते हुए कुछ विशेष कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने की दृष्टि से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर और यहां तक डायरेक्टरेट से संबंधित कुछ व्यक्ति जिन्होंने इस प्रकार के आदेश जारी कर सिस्टम को लिबरलाइज किया है, उससे कुछ और स्थितियां स्पष्ट होने में वक्त लग रहा है और जिसको हम शीघ्र ही पूरा कर लेंगे। और ये शिकायत जो है केवल वर्ष 2017-18, 18-19 में किसानों द्वारा क्रय किए गए पावर टिलर, यंत्रीकरण में पावर टिलर और संरक्षित खेती में जो नेट हाउस, पॉली हाउस का स्ट्रक्चर और अनार विस्तार परियोजना के अंतर्गत विशेष तौर पे मंदसौर के भानपुरा और गरुड़ क्षेत्र में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। जांच के दौरान किसानों के कथन लिए गए हैं और इस संबंध में अभी संचालनालय हॉर्टिकल्चर से पत्राचार किया जा रहा है। वस्तुस्थिति स्पष्ट होने पर अवगत कराया जाएगा। ये तो स्पष्ट है कि किसानों के नाम पर भ्रष्टाचार का ये मामला अकेले मंदसौर का नहीं है। प्रदेश भर से घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। ऐसे में ये देखना लाजमी होगा कि क्या सरकार मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए किसान को न्याय दिलाकर भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, SBCN टाइम्स, मंदसौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन जहां भाजपा ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाया, वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार की गलत नीतियों व बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया। मंदसौर शहर के गांधी चौराहा पर NSUI छात्र संगठन ने केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर बेरोजगार दिवस के रूप में काला दिवस मनाया। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने प्रदर्शन करते हुए चौराहे पर चाय बनाकर बेची। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि 2020 में विश्व गुरु बनने वाला भारत आज बेरोजगार भारत बन गया है। मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज तक 1% भी नौकरियां नहीं मिली। प्रदर्शन के दौरान इंजीनियर, वकील का वेश धारण किए NSUI छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। जी, बेरोजगारी को लेकर यहाँ प्रदर्शन हम सभी साथियों द्वारा किया गया, युवा साथियों द्वारा। जैसा कि बीजेपी सरकार द्वारा पूर्व में कहा गया था कि हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, लेकिन अभी तक युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिली। और जो युवा इंजीनियर बड़ी बड़ी पढ़ाई कर पढ़े मतलब बैठे हैं, उनको अभी तक कोई नौकरी प्रदान नहीं की गई। वो मजबूर हैं ठेले लगाने को, चाय के ठेले लगाने को, कचौरी समोसे बेचने को। और जब भी उन बीजेपी सरकार से सवाल किया जाता है युवाओं के मुद्दे को लेकर, तो उनका एक ही जवाब होता है कि पकोड़े बेचो। क्या है जवाब है मोदी सरकार का? हम आज मोदी सरकार से सवाल करते हैं कि जल्द ही अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो सभी पूरे प्रदेश के युवा उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। धन्यवाद। आज किस तरह से प्रदर्शन किया है? जी, आज हमने ये चाय बनाकर और पकोड़े का ये कर हमने प्रदर्शन किया है यहाँ पर। और हम यही बताना चाहते हैं और हम सभी युवा साथी से भी अनुरोध करते हैं कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक इसी तरीके से हम प्रदर्शन करते रहेंगे आगे भी। आज NSUI शहर इकाई के तत्वाधान में ये बेरोजगार दिवस के रूप में काला दिवस बनाया गया है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम विश्व गुरु भारत बनाते, वो विश्व गुरु भारत बनते आज 2020 में बेरोजगार भारत बन के आज खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नई नौकरियां निकालेंगे और आज 1% भी इनने नौकरियां नहीं दी है। और मैं युवाओं से पूछना चाहता हूँ, आज ये युवाओं का, मैं खुद युवा हूँ, मैं खुद छात्र हूँ। आज मेरी नहीं, सबकी स्थिति आज ऐसी है क्या चाय बेचने के अलावा और कुछ नहीं है। आज हमने ये कार्यक्रम करा है, आज इंजीनियर चाय के रूप में हमने चाय बेची है, हमने
पैसे भी लिए हैं, पैसे कलेक्ट करे हमने चाय बेच के और नारेबाजी करके आज NSY शहर इकाई ने कार्यक्रम करा है। 17 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजपा देश भर में सेवा सप्ताह के साथ मना रही है। जन्मदिन के इस मौके पर मंदसौर भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा कार्यालय पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इससे पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहर सहित जिले भर में सेवा कार्य कर प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को यादगार बनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन के मौके पर देश भर में भाजपा पूरे एक सप्ताह तक सेवा कार्य करेगी। मंदसौर भाजपा द्वारा आज बीजेपी कार्यालय पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस सेवा सप्ताह में भाजपा द्वारा रक्तदान के साथ स्वच्छता, वृक्षारोपण, चश्मा वितरण आदि कार्य किए जाएंगे। चश्मा वितरण कार्यक्रम शहर के गांधी चौराहे पर कुछ दिन पूर्व ही आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के इस मौके पर भाजपा जनों में काफी उत्साह है। सर, कार्यक्रम आयोजित किया है, किस उपलक्ष्य में किया जाए, क्या कार्यक्रम? आज रक्तदान शिविर है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर। आज अनेक युवाओं द्वारा रक्तदान किया जाएगा और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 को है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी इस जन्मदिन को, माननीय मोदी जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े में पूरे सप्ताह भर कार्यक्रम सेवा के चलेंगे। स्वच्छता अभियान है, वृक्षारोपण है, ब्लड डोनेशन है, चश्मा वितरण कार्यक्रम है। इस प्रकार के पूरे 7 दिन तक अलग अलग प्रकार के पूरे प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उसी विषय को लेकर आज पूरे प्रदेश में रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। माननीय मोदी जी का जन्मदिन उत्सव सेवा उत्सव के रूप में मनाए, भारतीय जनता पार्टी का युवा रक्तदान करे और उसका फ़ायदा प्रदेश और देश की जनता को मिले, ज़रूरतमंद को मिले। इस उद्देश्य को लेकर आज ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। लक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किए गए, क्या कार्यक्रम? देश ही नहीं, विश्व के सर्वोच्च नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिवस है। उस जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और प्रत्येक दिन एक सेवा का कार्य अपने हाथ में लेकर कर रहे हैं। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उस रक्तदान शिविर में हमारे सैकड़ों साथियों ने रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है और नरेंद्र मोदी जी और आगे बढ़े, इस देश का नेतृत्व करे, विश्व का नेतृत्व करे, ऐसी कामनाओं के साथ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूरा गिनती अभी करके बता देंगे। अभी 25-26 लोग तो चल रहे हैं, अभी और आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिवस है। उसके उपलक्ष्य में 7 दिवसीय पौधारोपण, ब्लड डोनेट, ऐसे कई कार्यक्रम चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वो शख्स है जिन्होंने विश्व के अंदर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है और सारे युवाओं का मस्तक ऊंचा किया है। जब नरेंद्र मोदी जी विश्व के किसी सभा में भाषण देते हैं तो अपनी हिंदी मातृभाषा में देते हैं। ये सभी युवाओं के लिए फक्र की बात है। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे द्वारा रक्तदान का कार्यक्रम यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर लगभग 71 रक्तदान यहाँ पर होंगे। 71 युवा साथियों ने रक्तदान किया है। ये उस परिवार को जाएगा जिस परिवार को रक्तदान की आवश्यकता है। रक्तदान जीवनदान हमें सिखाता है। यहाँ पर प्लाज्मा डोनेट के लिए हमने आह्वान किया है और नरेंद्र मोदी जी 25 पर चले, अब ऐसा युवा मोर्चा का आह्वान किया है। नानालाल अठौले जो जिलाध्यक्ष उनके नेतृत्व में यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है। मैं इस शुभ अवसर पर सारे युवाओं को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि देश हित में सोचें, समाज हित में सोचें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सभी एक मोतियों के माला के रूप में है। सभी एकता स्वरूप में देश हित में काम करते रहे, ऐसा हमने आह्वान किया है। 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष के मौके पर मंदसौर की पवित्र शिवना नदी के तट पर पितृ पूजन किया गया। सर्व पितृ कर्म अमावस्या के मौके पर विशेष तर्पण का आयोजन शिवना तट पर किया गया। 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष के समापन मौके पर बुधवार को सर्व पितृ अमावस्या के अवसर पर पितरों की सुख शांति के लिए विशेष पितृ पूजन का आयोजन हुआ। आज के दिन उन पितरों का पूजन होता है जिनकी तिथि ज्ञात ना हो। आज उन सभी पितरों को याद करते हुए पितृ पूजन किया जाता है, जिससे कि उन सभी पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। मंदसौर की शिवना नदी तट पर प्रत्येक वर्ष श्राद्ध पक्ष के पूरे 16 दिनों तक सालों से तर्पण पूजन का आयोजन किया जा रहा है। आज सर्वपितृ अमावस्या के मौके पर नांदी साध, पिंड पूजा, देव तर्पण, ऋषि तर्पण सहित पितरों की विशेष पूजा अर्चना, हवन के आयोजन किए गए। इस पूजा से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों के नाराज होने पर व्यक्ति की उन्नति संभव नहीं है। इसी के चलते
प्रत्येक वर्ष सर्वपितृ अमावस्या के मौके पर विशेष पितृ पूजन किया जाता है। अभी हिंदू शास्त्रों में सनातन धर्म में हमारा 7 पक्षी चल रहा है। 7 पक्ष में हम पितरों को याद करते हैं। कहते हैं, शास्त्रों में आता है कि 7 पक्ष में पृथ्वी पर विचरण करते हैं अपने पितृदेव, पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। तो हमारी कुल की सुख शांति और उत्तर उन्नति के लिए पितरों का पूजन किया जाता है। हिंदू शास्त्र में एक पितरों की पूजन का बड़ा विशेष महत्व होता है। आज सर्वपितृ अमावस्या है, तो आज के दिन जिस किसी पितरों की हमको दाग तिथि ज्ञात ना हो या कोई पितृ अधोगति में चले जाते हैं, उनकी पूजा भी आज करने से उनको मोक्ष प्रदान होता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन यहाँ पर पिछले कई सालों से शिवना तट पर 7 पक्ष में 16 दिन से तर्पण किया जाता है और आज के दिन यहाँ पर सभी पितरों को याद करते हुए नांदी श्राद्ध, पिंड पूजा और देव तर्पण, ऋषि तर्पण के साथ पितरों का तर्पण, पूजन, हवन इत्यादि कर्म किए जाते हैं, जिससे हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहा यह जाता है कि देवता को चाहे कितना ही पूज लें, लेकिन पितृ अगर नाराज़ है तो व्यक्ति की उन्नति होना संभव नहीं है। इसलिए ही हमको पितृ देवता की पूजा भी साथ साथ में करनी पड़ती है। मनासा थाना क्षेत्र के गांव खजूरी से लापता हुए बुजुर्ग का शव कुएं में तैरता मिला। बुजुर्ग 10 दिन पूर्व घर से भागवत कथा में शामिल होने का कहकर निकले थे, लेकिन फिर भी नहीं लौटे। बुधवार सुबह बुजुर्ग का शव कुएं में मिला। मनासा पुलिस मामले की जांच कर रही है। शव बुधवार को दूसरे गांव के कुएं में मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिया है। पुलिस मौत को संदिग्ध मान रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खजूरी निवासी मांगीलाल पिता वर्दीचंद धनगर जाति गायरी विगत 6 सितंबर को सुबह घर से कथा सुनने जाने की बात कहकर निकले और देर शाम तक नहीं लौटे। परिजनों ने बुजुर्ग की आसपास तलाश की, लेकिन बुजुर्ग नहीं मिले। परिजनों ने मनासा पुलिस थाने में बुजुर्ग की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी बुजुर्ग की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार को तुमड़ा आकली पंचायत के अंतर्गत तुमड़ा निवासी बहादुर पिता मदन सिंह गांव के खेत पर गए और उन्होंने देखा कि उनके कुएं में एक बुजुर्ग का शव पड़ा है। कुएं से भयंकर बदबू आ रही थी। कुएं के अंदर देखा तो शव पड़ा हुआ था। पहले सूचना मिलते ही डायल 100 मौके पर पहुंची। बाद में थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने बुजुर्ग का शव कुएं से बाहर निकाला और बुजुर्ग की शिनाख्त लापता मांगीलाल धनगर के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंपा। पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच कर रही है। 6 तारीख को पिताजी आपके गायब थे, गुमशुदा थे। मेरे पिताजी 6 तारीख को कथा चल रही थी राशिपुरा गांव में। वहाँ सुनने के लिए 2 दिन पहले से भी जा रहे थे वो कथा सुनने के लिए, और पहले भी चली थी कथा, तो जाते आते रहते थे। और वो सही सलामत घर से निकल गए, मेरे से बोल के गए मैं कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ वहाँ राशिपुरा। उसके बाद मैं कथा पूरी दिन होती है 5 बजे के आसपास, मैं 5:30 बजे वहाँ गया तो पूछा, तो उन्होंने कहा वहाँ के कुछ लोगों ने बोला यार कि तुम्हारे पिताजी 10 मिनट हुआ अभी प्रसाद लेके घर पर लौटे। तो फिर रिटर्न में घर पर आया तो मेरे पिताजी मेरे को घर पर नहीं। फिर उसके बाद मैं ढूंढते खेड़ी ढूंढा, रायसिंहपुर आया। फिर रायसिंहपुर आके रात को हुए जिस तरफ एक आदमी ने बोला कि इस तरफ निकले, उस तरफ हम ढूंढते ढूंढ ही रहे थे। और 10 दिन से हम ढूंढ रहे थे, कोई पता नहीं चला। आसपास आकली, सोजावास, तुमड़ा, आसपास तमाम लोगों ने उनकी जानकारी ली कि यार वो भाषा गुम हो चुके, तो अपने एरिया में हुए तो अपन तलाश करें इसकी। तो उन सब ने मतलब एक समस्या देख के सबको विचार आया कि यार इतने लोग 100 आदमी ढूंढ रहे, तो इनकी बात भाषा नहीं मिल रहा, क्या कारण है। तो उन सब ने सहयोग किया और ढूंढा, नहीं मिली। उसके बाद ये 10 दिन हुआ। आज वो तुमड़े वाले से कुछ खबर मिली कि यहाँ पर एक आदमी की बदबू आ रही है। तो हम सब गए, वहाँ देखा तो ये बॉडी मिली। हमने पुलिस में सूचना दी, 7 तारीख को सुबह भी करवा दी थी, रिपोर्ट दर्ज कर रखी थी। कौन से क्या लगते हो इनके? ये मैं उनका पुत्र हूँ। मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। नीमच जिले के जीरन में खरमोर अभयारण्य के पास वन विभाग की टीम ने जंगल में शिकार करते एक शिकारी युवक को पकड़ा। वन विभाग ने शिकारी युवक के कब्जे से नायलॉन जाल, फंदे और वन्य जीव तीतर बरामद किए। जीरन थाना क्षेत्र में खुलेआम एक शिकारी बेजुबान जानवरों का शिकार कर रहा था। जानकारी के अनुसार चीताखेड़ा क्षेत्र के दलपतपुरा रामनाथ महादेव के रास्ते पर बुधवार सुबह 8 बजे एक शिकारी फंदे डालकर बेजुबान वन्य जीवों एवं पक्षियों का शिकार कर रहा था, जिसके बाद कुछ वन प्रेमियों ने घटना की जानकारी चौकीदार को दी। चौकीदार की सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंची और शिकारी युवक को धर दबोचा। वन विभाग ने आरोपी को हिरासत में लेने के बाद जब उसके पास मौजूद सामग्रियों की तलाशी ली तो तीतर और तोते मिले हैं।
जिसके बाद विभागीय टीम आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। हमारे सुरक्षा श्रमिक के सूचना पर वेद जीरन प्रथम में रामजर महादेव के गेट के पास में एक आदमी फंदा लगाए हुए तीतर का शिकार करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी सूचना पर हम मौके पर पहुंचे और उसको पकड़ा और आगे की कार्रवाई की गई। जीरन के जंगल के समीप वन विभाग द्वारा बनाए जा रहे खरमोर अभ्यारण्य में भले ही इस साल एक भी खरमोर दिखाई नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर शिकारियों की आमद शुरू हो चुकी है। बुधवार सुबह वन रक्षक और वन विभाग के चौकीदार एक तस्कर को जंगली वन्य जीव पक्षियों के साथ धर दबोचा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत बन रहे खरमोर अभ्यारण्य से वन्य जीवों के शिकार का यह कोई पहला मामला नहीं है। फिलहाल शिकारी को वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, लेकिन वन्य जीव का शिकार करने वाले ऐसे लोगों पर लगाम कब तक और कैसे लगेगी? जीरन से राजेश लक्ष्कार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।